नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 में अखिलेश। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसे 5 जून से 16 जून तक मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन एनवायरनमेंट पर स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था और धरती के सिद्धांतों को मान्यता देते हुए सभी ने हस्ताक्षर कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया, ताकि धरती की हरियाली कायम रहे और प्रदूषण से वातावरण मुक्त हो तथा वातावरण शुद्ध हो। आज देखा जाए तो इंडस्ट्रियल के दौर और विकास से जहां देश में संपन्नता आई है, तो एक तरफ नुकसान भी है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से नुकसान भी हुआ है। आज पर्यावरण दिवस हम अपनी धरती माँ को हरा भरा रखने और शुद्ध वातावरण बनाने के लिए तत्पर है। पर्यावरण दिवस मनाने में देश के हर कोने में लोग मना रहे हैं। सरकारी विभाग तथा प्राइवेट सेक्टर के लोग और व्यक्तिगत रूप से लोग पौधारोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में गाजीपुर जनपद के राजकीय सिटी इंटर कॉलेज में जिलाधिकारी, वन अधिकारी तथा अन्य विभाग के लोगों द्वारा पौधारोपण किया गया। भारत में 19 नवंबर 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। राजकीय सिटी इंटर कॉलेज में हरिशंकरी वृक्षारोपण कार्यक्रम में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने वृक्षारोपण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने उपस्थित स्कूली बच्चों व एनसीसी कैडेट्स को पर्यावरण संरक्षण के लिए खुद शपथ दिलाई और जागरूकता पर बल दिया। आज 5 जून है और आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण के प्रति संचेतना पैदा करने की कोशिश की जाती है और लोगों से अनुरोध किया जाता है कि प्रदूषण कम से कम करें और प्रदूषण जो वायुमंडल में है उसे कम करने के लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण करें। सर, वृक्षों का हर साल पौधारोपण कराया जाता है, रिकॉर्ड भी बनाया जाता है, लेकिन उस पेड़ों को रख रखाव के लिए उचित व्यवस्था नहीं होता है, जिससे वो पौधे बच नहीं पाते हैं। इसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, वृक्षों के सूखने के कई कारण होते हैं। कहीं कहीं उसकी सुरक्षा नहीं होती है, तो जिसकी वजह से कुछ जानवर खा जाते हैं, या कभी कभी जल नहीं मिलता है पर्याप्त, सूख जाते हैं, और कुछ वृक्ष प्राकृतिक रूप से भी सूख जाते हैं। अब गत वर्ष से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जियो टैगिंग की भी व्यवस्था की गई है, तो अब जितने वृक्ष लगाए जाते हैं सबकी जियो टैगिंग होती है और संबंधित विभाग द्वारा उसकी रखवाली भी की जाती है। आपके कार्यकाल में अधिकांशतः कामों को देखा गया है जो इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से हमने देखा है, 30-32 साल हो गया पत्रकारिता करते, लेकिन आज तक वो सारे वृक्ष कोई जिंदा नहीं बच पाए। लगाए तो जाते हैं लेकिन सूख जाते हैं, या पौधे या तो जानवर खाए। इस बार क्या कुछ विशेष रहेगा, ये मैं आपसे जानना। मैंने आपसे बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गत वर्ष से जियो टैगिंग की व्यवस्था कर दी गई है, उसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। तो अब जो भी वृक्ष लगते हैं उसकी जियो टैगिंग होती है, ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड रहता है, और अब ये हम आपको देख के बता सकते हैं कि किस विभाग ने कितने वृक्ष लगाए और आज की डेट में वो वृक्ष जीवित हैं या नहीं जीवित है और कहाँ लगाए गए थे। फर्जिफिकेशन नहीं हो सकता है। अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जहां वृक्षों के संरक्षण और उसके प्रति फर्जिफिकेशन न होने की बात कही, तो वहीं वन अधिकारियों ने भी अपने दावे को तो पुख्ता किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़्यादातर हाईवे में पेड़ों की कटाई हुई है और हम इसका कोई डाटा नहीं रखते, इसकी जांच और इसका डाटा दूसरी कंपनियां रखती हैं। ये कह के वन अधिकारी पल्ला झाड़ गए। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। आज हमने जो है मुख्यालय पर राजकीय सिटी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय सम्मिलित हुए थे, और रेंज स्तर पर हमने प्रत्येक रेंजर साहब लोगों को 8-8 ग्राम सभाओं में हरसंक्रिय लगाने का हमने जो है वो किया था निर्णय, और आज वो सभी लग रहे हैं 8-8 ग्राम सभाओं में, और अन्य ग्राम सभाओं में लगाने के लिए हम अब अभियान शुरू करेंगे, जो इस विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू हो रहा है। तो हरसंकरी की पौध क्योंकि एक पुरातन पौध है, जिसमें तीनों बरगद, पीपल, पाकड़ लगाए जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना होती है और ये बहुत पवित्र माना जाता है। इसी कारण इस बार शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि
प्रत्येक ग्राम सभा में कम से कम एक हरशंकरी का पौध लगाया जाए, क्योंकि इसका छत्रप साल भर हरा रहता है और तीनों पौधे ऑक्सीजन के लिए भी महत्वपूर्ण है, पर्यावरण दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वन्यजीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है, पक्षियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए यह पौधा जो है इस वर्ष हम प्रत्येक ग्राम सभा में हरशंकरी लगाएंगे। सर, हर साल पौधे लगाए जाते हैं, रिकॉर्ड भी दर्ज होता है, जियो टैगिंग की व्यवस्था है। अभी यदि रिकॉर्ड की बात किया जाए तो कितने पौधे जियो टैगिंग हुए और कितने बचाए जा सकते हैं? जो इस बार वन विभाग की जो अभी जीवित प्रतिशतता है, क्योंकि हमारे यहाँ थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग होती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है और उसकी एक टीम आकर सर्वे करती है। उसके अनुसार अभी हमारे यहाँ जो है 96%, क्योंकि सैम्पलिंग रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया है जिसमें वो सैम्पलिंग लेते हैं और सैम्पलिंग के माध्यम से वो सर्वे करते हैं। ऐसे ही अन्य डिपार्टमेंटों के लिए डीएम साहब ने जो है एक समिति गठन की है, जिसमें डीपीआरओ साहब के निर्देशन में एडीओ पंचायत और एक वन विभाग के कर्मचारी, एक कृषि विभाग के और एक लोकल स्थानीय सदस्य जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके सदस्य गठित की गई है। और प्रत्येक विभाग से हमने स्व मूल्यांकन भी मांगा है, क्योंकि देखिए प्रत्येक विभाग वो अपने पौधे वो लगाते हैं और उनके पास क्योंकि संसाधन की कुछ कमी रहती है, जिसके कारण इस बार देख रहे हैं आप जलवायु परिवर्तन का कितनी गर्मी पड़ रही है, तो ये सत्य है कि कुछ पौधे अधिक मरे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अधिक से अधिक पौधे लगाने का जो हमारा ध्येय है, जो शासन का ध्येय है, एक तो जन जागरूकता का है, दूसरा ये कि अगर हम जितने अधिक पौधे लगाते हैं तो पौधों की जीवित प्रतिशतता जो है अगर 50% भी मान लें हम, तो अधिक से अधिक छत्रप विकसित होगा। सर 10% भी अगर पौधे जिंदा हो तो आप हमें बता दीजिए कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि मुझे भी इसकी लिस्ट जो है हमने डीपीआरओ साहब को दी है, वो अभी लिस्ट हमें देंगे और प्रॉपर रूप से हमने जो है उसकी मॉनिटरिंग के लिए विभागों से भी जीवित प्रतिशतता मांगी है। आप हमारे कार्यालय में आकर उसको प्राप्त कर सकते हैं, किस विभाग ने कितने % पौधे जीवित रखे हैं। विभाग ने एक वृक्ष 100 पुत्र समान जैसे नारे दिए जाते हैं, नंगी धरती करे पुकार, वृक्षारोपण कर श्रृंगार, तो सारे श्रृंगार तो किए जाते हैं। मैं आपके सामने दिखा सकता हूँ, ये राजकीय सिटी इंटर कॉलेज है, यहाँ का मैं कभी स्टूडेंट रहा हूँ और ये प्रांगण कभी बहुत हरा भरा रहा करता था, लेकिन अब आज क्या कारण है कि देखिए ऊसर जैसा लगा हुआ है। तो आप देखिए, मैं भी राजकीय इंटर कॉलेज का ही छात्र हूँ, वहीं से पढ़ के निकला हूँ। इस ग्राउंड को इस बार हम पौधा लगाकर हरा भरा करेंगे, ये मेरा संकल्प। गौरतलब है कि डीएफओ साहब ने अपनी बातों से हमें तो कुछ संतुष्ट किया, लेकिन पौधों का संरक्षण कैसे होगा इस पर हमारी नज़र पूरे साल बनी रहेगी। न्यूज़ टुडे 24 बने रहें इसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।